Good morning, students. Here we are going to start question answers now. फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों ने समरी कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि हम क्वेश्चन आंसर में जो ग्रामर का पैराग्राफ है उसको अभी नहीं करेंगे। जब हम आपको ग्रामर पूरा पढ़ा देंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक, क्योंकि अभी तक आपने एयर तक कुछ भी ग्रामर में पढ़ा नहीं है तो करने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो सिर्फ ऐसे लिख के रटने का कोई मतलब नहीं है। पहले आप उसको पढ़ेंगे और फिर बाद में करेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन आंसर आपको हम इसमें करा रहे हैं ये आप अपनी फेयर कॉपी में सब लोग करके रखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट वाले हैं जो 2 मार्क्स के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। सेकेंड है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। थर्ड है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। Fourth, what things about the book did she find strange? Fifth, what do you think a television is? Sixth, where was Margie's school? Did she have any classmates? Seventh, what subject did Margie and Tommy learn? अब देखिए आपके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से 7 तक लिखे हुए हैं और नीचे उसके आंसर लिखे हुए हैं। जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे देख देख के वीडियो रोक रोक के आप लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, मतलब कि मार्जी और टॉमी की एज क्या है। तो आपको पता है ना, मार्जी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। मतलब मार्जी की एज कितनी है, 11 साल की, और टॉमी कितने साल का है, 13 साल का है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। याद है आप लोग को क्या लिखा था कि टॉमी को क्या मिली आज एक। मार्जी रोड, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने लिखा कि टॉमी को आज क्या मिली, एक वास्तविक बुक मिली। और रियल बुक मीन्स क्या था कि ऐसे पेपर और पेज वाली बुक उसको मिली जो कि उन लोगों के पास नहीं थी। वो लोग कैसे पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, कंप्यूटर से पढ़ते थे। और उनका टीचर कौन था, एक रोबोट था। थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, कि मार्जी ने इसके पहले कोई बुक देखी थी। तो क्या हुआ, नहीं देखी थी। नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने इसके पहले कोई भी रियल बुक, पेपर वाली बुक नहीं देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बुक के बारे में उसको अजीब लगी। किसको, मार्जी को। मार्जी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड wrinkled पेजेस, वर्ड्स इन द बुक्स वर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। मार्जी को उसमें क्या क्या लगा स्ट्रेंज, उसको देख के अचंभित हो गई कि कैसे बुक्स ऐसे, जहाँ पे स्टिल मीन्स होता है रुका हुआ, कि ऐसे वहीं पे रुके हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। और उसके पेजेस कैसे हैं, येलो कलर के हो गए हैं, क्रैंकी एकदम से मुड़े हुए हैं, डिस्टर्ब हैं। तो वो सब देख के मार्जी को स्ट्रेंज लगा। क्यों, क्योंकि वो टीवी पे पढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जैसे भी आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं ना उस तरीके से वो पढ़ती है। तो उसको लग रहा है ये हिल क्यों नहीं रहे वर्ड, जहाँ जा रही है वहाँ मूव क्यों नहीं कर सकती, कैसे प्रिंटेड है, और सबसे बड़ी बात उसके हाथ में कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, आपको क्या लगता है कि टेली बुक क्या है। अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक। जो किताब हमारे स्क्रीन पे खुलती है उसको हम टेली बुक कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो चीज़ें पढ़ते हैं वो आपकी टेली बुक में आती है। सिक्स है, व्हाट वाज मार्जेज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, सॉरी, वेयर वाज मार्जेज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, मार्जी का स्कूल कहाँ था और क्या कोई उसके दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे। तो मार्जेज स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। मार्जी का स्कूल कहाँ था, उसके घर में ही था, उसके बेडरूम के जस्ट सामने था, और उसके कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे, उसके कोई सहपाठी नहीं थे। उसके सहपाठी क्यों नहीं थे, क्योंकि वो उसको कौन पढ़ाता था, एक रोबोट पढ़ाता था और उसके घर में ही पढ़ाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सॉरी, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो मार्जी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक्स। ये देखिए आपका 7 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, सॉरी, 6 तक कंप्लीट हो गया है। अब उसका सेकेंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी आई वुडंट थ्रो इट अवे। ये लाइन जो है ना, आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये आपकी बुक में दी हुई, इसको किसने बोला था। तो इसमें आपको आंसर क्या क्या करना है, हु सो, हु सेज दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स की सब शब्दों को किसने मिला, व्हाट डू इट रिफर टू,
इट वर्ड जो है वो किसको रिफर करता है, मतलब किसको डिनोट करता है। और थर्ड है व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। ये जो पहली लाइन है आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये इस लाइन से रिलेटेड, ये देखिए आपके 3 क्वेश्चन, आप तीनों को आंसर देना है। तो अगर आपको याद होगा आई वुडंट थ्रो इट अवे सो किसने बोला था, टॉमी ने बोला था। लेकिन चलिए हम लोग आंसर भी देख लेते हैं, आंसर क्या है, टॉमी सेज दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, ये वर्ड्स, आई वुडंट थ्रो इट अवे। जैसे ये क्वेश्चन है ना हु सेज दीज वर्ड्स, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, टॉमी सेज दीज वर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन व्हाट डज इट रिफर टू, ये इट किस चीज को रिफर करता है, तो इट क्या, इट रिफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन। आपको याद है ना टॉमी ने बोला था, तो हम तो अपनी, ये तो बहुत बड़ा वेस्ट है पेपर और पेज का, हम तो अपनी टेली बुक में रखते हैं और वो कभी वहां से जो है चीजों को क्या करते हैं, फेंकते नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, स्पीकर किस चीज से उसको कंपेयर कर रहा है, तो देखिए टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन विद द प्रिंटेड बुक्स ऑफ earlier times. He thought that after reading such books one would have to throw them away, however he would never throw away his telebook। वो ये कह रहा है, मतलब उसको ऐसा लगता था टॉमी को कि लोग क्या करते थे, ये पेपर वाली बुक्स पढ़ के फेंक देते हैं, या तो किसी को दे देंगे या कबाड़ी वाले को दे देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन जो उसके टेलीविजन स्क्रीन की बुक्स है उनको क्या करता है, उसको सेव करके रखता है, सुरक्षित रखता है। और उसी तरीके का आपका सेकंड क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, ये लाइन किसने बोली थी, याद है टॉमी ने बोली थी। तो अब इस लाइन से क्वेश्चंस कौन कौन से बन रहे हैं, हु डज दे रिफर टू, व्हाट डज रेगुलर मैन मीन हियर, व्हाट इट इज कंट्रास्ट विथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि द दे वर्ड जो यूज हुआ है किसके लिए यूज हुआ, और रेगुलर मैन मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, और उन दोनों में कंट्रास्ट क्या था, मतलब एक जो सामान्य टीचर आपको पढ़ा रहा है वो, और एक जो रोबोट वाला टीचर आपको पढ़ा रहा है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, सामान्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर देखिए, they refer to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story it is set in। वो यहाँ पर दे किसके लिए, उसके ग्रैंडफादर के लिए है, कि वो लोग जब ऐसे स्कूल जाते थे पढ़ने और टीचर्स उनको पढ़ाने आते थे। दूसरा है आंसर व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। जैसे आप लोग हम लोगों से पढ़ रहे हैं, हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और मार्जी और टॉमी किससे पढ़ रहे थे, एक इलेक्ट्रिक टीचर जिसको आप सामान्य लैंग्वेज में रोबोट कहते हैं, रोबोट से पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे रेगुलर मैन का मतलब किससे है, रेगुलर जो है मैकेनिकल टीचर्स, सॉरी मैन नहीं, रेगुलर मीन है। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर्स दैट टॉमी एंड मार्जी हैड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कंट्रास्ट विथ, तो इसका आंसर है द मैकेनिकल टीचर इज कंट्रास्ट विद द टीचर ऑफ द अर्लियर टाइम्स हु वाज ह्यूमन बीइंग। मतलब जैसे हम लोग टीचर्स हैं और हमारे कंपेरिजन में कौन, हमारे कंपेरिजन में रोबोट, ठीक है। तो जो मार्जी का टाइम जो 2057 का है ना, तो फिर वो उसी के रिगार्डिंग उसने लिखा हुआ कि वो लोग कैसे, जैसे जो आपकी थर्ड या फोर्थ जनरेशन मान लीजिए, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए आपका आ गया नेक्स्ट वाला क्या है, अबाउट 30 वर्ड्स आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं अबाउट 30 वर्ड्स वाले। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी है, मार्जी और टॉमी के टीचर्स कैसे थे, तो इसका आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स विथ लार्ज ब्लैक स्क्रीन्स ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। These mechanical teachers had a slot in which the students had to put their homework and test papers. They didn't have a living human being as a teacher who would teach the students in a classroom। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्जी के और टॉमी के टीचर्स कैसे थे। तो उनके टीचर्स कैसे थे, मैकेनिकल टीचर्स थे जिनके पास एक ब्लैक स्क्रीन होती थी और उनके उसी स्क्रीन पे ही इनको टेस्ट देने होते थे और अपने सारे वर्कबुक सबमिट करना होता था, उनके पास कोई पेन या पेपर नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और मार्जी की मदर ने क्या किया, उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया। अब इसका आंसर देखिए, मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट functioning effectively efficiently। Margie had been given many tests in geography by the teacher, but there was no improvement in her performance। So Margie's mother wanted to find out the reason behind it। मार्जी की मदर इसलिए परेशान थी क्योंकि ये बार बार
टेस्ट दे रही थी कौन, मार्जी, और उसकी परफॉर्मेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। और आपको पता है इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा था, इसलिए क्योंकि टीचर की स्पीड जो थी वो ज़्यादा फास्ट थी इन कंपेरिजन विथ मार्जीज एज। मार्जी के एज के बच्चों के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड थी उससे उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए मार्जी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा था। व्हाट व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted at a high level. In order to help her, the county inspector slowed down the geography sector to average 10-year level. और उसने क्या किया, जो वो हाई लेवल का था उसके एज के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने क्या किया, एक जो 10 साल का एवरेज बच्चा मीन सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल जो होता है जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था उन्होंने उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? ये देखिए सेम क्वेश्चन उसी को मिक्स करके बना हुआ है। Margie was doing badly in geography because the geography sector of the mechanical teacher had been adjusted at a higher level. In order to help her, the county inspector slowed down the geography sector of the mechanical teacher to an average 10-year level. उन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी का जो मैकेनिकल टीचर था उसका लेवल ज़्यादा था। मान लीजिए मार्जिन 10 ईयर की है तो 12 ईयर का सेट रहा होगा या 13 ईयर का सेट रहा होगा। और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, वो इंस्पेक्टर आए और उन्होंने उनके जो टीचर ज्योग्राफी टीचर का जो लेवल था उसको 10 ईयर के स्टैंडर्ड तक का सेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर, एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, आंसर है वंस टॉमीज टीचर वाज टेकन अवे फॉर द नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और इसलिए हो गया था कि उनका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरा वास हो गया था, खत्म हो गया था, खाली हो गया था, किसका, उसके मैकेनिकल टीचर का। जैसे आपकी चिप करप्ट हो जाती है ना, उसी तरीके से उनका क्या हो गया था, उनका जो मैकेनिकल टीचर था उसका हिस्ट्री का एरिया पूरा करप्ट हो गया था, उसमें कुछ नहीं था बच्चों को पढ़ने के लिए समझने के लिए। या बच्चे के यहाँ पे तो इंडिविजुअली सिर्फ टॉमी पढ़ता है, टॉमी को पढ़ने या समझने के लिए कुछ नहीं था, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 मंथ के लिए ले गया। तो मार्जी ने भी यही सोचा था कि हो सकता है उसके भी टीचर को 1 महीने के लिए ले जाए और वो फ्री हो जाए। Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, Margie had regular days and hours for school because her mother believed that learning at regular hours helped little girl learns better. So, her mechanical teacher always turned on the same time every day except on Saturdays and Sundays. मार्जी की मदर को लगता था कि जो है रेगुलर पढ़ने से लड़कियों का दिमाग तेज होता है और वो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकती थी, इसलिए सिर्फ किस दिन छुट्टी रहती थी, सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती थी, बाकी डेज मार्जी को पढ़ना पड़ता था। और किससे पढ़ना पड़ता था, उसी मैकेनिकल रोबोट टीचर से जिसका ज्योग्राफी का एरिया बहुत हायर लेवल पर सेट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को मतलब पुराने स्कूलों को जो उसके बाबा के स्कूल थे या बाबा के साथ के जो उनके लोग थे उन लोग का स्कूल कैसे था, जो पेपर पेन वाले स्कूल थे, तो उसका आंसर है Tommy says that the old kind of school had a special building and all the kids went there. They had a teacher who was a man. They all studied together and learned the same thing. और जो टॉमी के ग्रैंडफादर का स्कूल था वो कैसा था, वो एकदम से आपके स्कूल के जैसा था। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्कूल आते हैं, टीचर से स्कूल आते हैं, उसी तरीके से था। तो उन्होंने इसको डिस्क्राइब कैसे किया, एकदम आपके स्कूल के जैसे डिस्क्राइब किया। हाउ डज यू डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स, और टीचर्स को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स एज लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हु डिड नॉट लिव इन द हाउस, इंस्टेड दे थॉट एंड स्टूडेंट्स इन अ स्पेशल बिल्डिंग, दे थॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क। ये वही सेम चीज़ है जो आपने अभी पीछे पढ़ी है कि वो कहाँ करते थे, वो उनके स्टूडेंट्स के घर में नहीं रहते थे। वो एक स्कूल, जैसे आपका स्कूल की एक विशेष बिल्डिंग बनी है ना कि आप पढ़ने आते उसको स्कूल का नाम दिए हैं, तो उसी तरीके से टीचर्स पढ़ाने जाते थे, बच्चे पढ़ने आते थे। और आप देखिए आपकी पूरी क्लास में जितने भी लोग हैं सब लोग साथ बैठ के एक चैप्टर पढ़ते, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, सब लोग सेम सेम चीज़ पढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन सबसे अलग अलग पूछे जाते हैं, या एक ही क्वेश्चन सारी क्लास से पूछा जाता है, फिर उसमें से कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं, तो दोबारा आपको समझाया जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें थी, लेकिन पढ़ते तो आप लोग सारी चीज़ें एक क्लास में सब लोग सेम पढ़ते हैं ना। मान लीजिए आप 30 लोग हैं तो 30 लोग जिस दिन मान लीजिए आप नाउन पढ़ रहे हो तो सब लोग नाउन ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं ना कोई नाउन पढ़ रहा है कोई प्रोनाउन पढ़ रहा है, या
इसी तरीके से था कि जो भी सब एक साथ बैठते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे और एक साथ घर जाते थे। अब नेक्स्ट देखिए हम लोगों का है लॉन्ग आंसर टाइप। ये हम लोग कल करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप का। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।